Hello dear students of class 7. How are you all Student, I am your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Student, as you know, chapter 11 I have completed the revision of chapter 11. Today I am going to start the revision of chapter 12, that is motion and time. So dear student, the chapter 12 motion and time, in which I will explain you student about the measurement of how the people in ancient times used to measure times, how the ancient people used to measure time. Next, I will explain you to measure the time using the simple pendulum. Then, working of the clocks and watches, how to determine the speed of a moving object according to the unit, that is the kilometer per hour or meter per second. Next, working of speedometer and odometer. What is the working of a speedometer and odometer? And the next is that the distance time graph. Student, in everyday life we see some object at rest and in motion. अपने रोज के हम जीवन में देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ की दुनिया में कुछ वस्तुएं चलती फिरती रहती हैं, स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मोशन में है वो वस्तु। और कुछ चीज़ें ऐसी हमें नज़र आएंगी जो स्थायी रहती है, पड़ी रहती है एक जगह पे, मूवमेंट नहीं होता है उसमें, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। वी कैन ड्राइव टू द ऑफिस। सपोज दैट आपके पास बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, आपने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते वक्त आप अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, यू चेंज योर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड इन मोशन। चिड़िया उड़ती हैं, मछलियाँ तैरती हैं, तो ये सारे मोशन कर रहे हैं स्टूडेंट, मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर ऑल इन मोशन। ये सभी मोशन कर रहे हैं। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम। हम किसी वस्तु को अगर अपना स्थान परिवर्तित करते देख रहे हैं उसके अगल बगल के चीज़ों की तुलना में। सपोज दैट स्टूडेंट, एक कार अगर बिल्डिंग के बगल से गुजर रहा है या उसके सामने से गुजर रहा है तो वेरी इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो नहीं मूव कर रहा है पर वो कार मूव कर रहा है। हमें बिल्डिंग एक जगह स्थायी नज़र आएगा और उसके कंपेयर अगर हम बिल्डिंग से कंपेयर अगर हम कार का करें तो बिल्डिंग एक जगह फिक्स नज़र आ रहा है, दैट इज़ इन रेस्ट। और उसके कंपेयर में कोई ऐसी वस्तु है जो मूवमेंट कर रही है, यानी वो कार मूव कर रही है। तो किसी का मूवमेंट हमें तब मालूम चलेगा जब अगर किसी ऐसे नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो उसके अगल बगल में हैं, अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तब जाके उस बॉडी का मूवमेंट का पता चलेगा। अगर सारे बॉडी एक साथ मूव कर रहे हैं तो हमें तो सब कोई एक ही जगह पे दिखेगा। ओके डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। हम किसी वस्तु को अगर मोशन में देखते हैं, दैट मीन्स व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, जब वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है समय के अकॉर्डिंग, समय के साथ वो अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस व्हेन द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल, if we see the motion of air by observing the movement of leaves, जैसे कि सपोज दैट हवा चलती है, जिससे कि हवा के चलने की वजह से हवा का चलने का प्रूफ क्या आप दे पाएंगे, जो कि हवा को देख नहीं पा रहे हैं, पर पत्तों की खड़खड़ाहट, डालियों का हिलना, इससे अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे समय क्या होता है, बाद में लेटर वी शैल लर्न अबाउट द स्पीड, बाद में हमें स्पीड के बारे में पता चलेगा, इसके स्पीड के बारे में बताएंगे आपको। ओके, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी की स्पीड के बारे में क्या होता है, हाँ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे स्टूडेंट। मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट एरा, प्राचीन समय में लोग समय को कैसे मापन करते थे।
टाइम इज ए मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स ऑकर। समय वो अवधि है जिसमें कोई घटना चक्र घटती है, उसको हम उस समय से कंपेयर करते हैं कि कितने मिनट या कितने सेकंड या कितने घंटे या कितने दिन या कितने महीने या कितने साल में वो काम हुआ। यानी कि ये सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, ये एक टाइम का यूनिट हैं ये सारे, जिसको हम उस इवेंट से कंपेयर करेंगे कि ये इवेंट कितने समय लिया, इसने सेकंडों में ख़त्म हो गया या मिनटों में ख़त्म हो गया या घंटे कहीं लग गया या दिन कहीं लग गया या महीने लग गए या साल लग गए या उससे कहीं अधिक। द रिलेवेंस ऑफ द टाइम कैनॉट बी इग्नोर्ड इन आवर लाइफ टुडे। आज हम समय के बारे में इग्नोर नहीं कर सकते। हर क्षण समय का ही है, किस समय क्या काम करना, हर चीज़ समय के अकॉर्डिंग टू फिक्स है। वी ऑफन फाइंड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द एलिमेंट ऑफ टाइम फॉर वेरियस पर्पज। हम अपने ज़िंदगी में खुद स्वयं कई काम समय से पर आधारित होता है और हमें समय की जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी पड़ता है। व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन लीव, जैसे कि अगला ट्रेन कब आएगा, ओके, ट्रेन कब खुलेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें रोज़ को रोज़ चाहिए। व्हाट डे विल यू गोइंग होम, किस दिन तुम घर जा रहे होगे, किस दिन तुम घर जाओगे। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड ओनली बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज टाइम, और इन सब का आंसर हम टाइम से दे पाएंगे। ईच ऑफ अस हैज़ एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइम इज़। हम सबके माइंड में ये आइडिया है समय क्या होता है, बट यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, पर उसे व्याख्या करना, उसके बारे में डिटेल्स बताना, यह थोड़ा कठिन है। सम टर्म्स दैट आर ऑफन यूज टू रेफर टाइम आर ड्यूरेशन। कुछ समय के बारे में जो हम बताते हैं उसे कहते हैं ड्यूरेशन, पीरियड और इंटरवल। इस टाइम के कई अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं। टाइम को हम लोग ड्यूरेशन भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं और इंटरवल भी कहते हैं। नोट दैट टाइम हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, कभी समय उल्टा घूम के पीछे नहीं आता स्टूडेंट, समय हमेशा आगे बढ़ता है। नोट दैट द टाइम हैज़ ओनली वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, दैट इज टाइम इज नेवर बीन ऑब्जर्व टू रन बैकवर्ड। समय को कभी उल्टा नहीं चलते हुए हम देखते हैं, समय चक्र कभी उल्टा नहीं चलता है। एज इट माइट अपीयर टू डू सो व्हेन अ फिल्म इज रन बैक, और उल्टा तब हो सकता है जैसे कि कोई फिल्म अगर चलाए, रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई फिल्म चलाए तो उसको हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवाइंड कर सकते हैं। ओके, द नीड टू मेजर टाइम वॉज फेल्ड बाई पीपल। लोगों को बहुत समय पहले ही समय को मापने की ज़रूरत पड़ी, किसी इवेंट के कंपेयर करने के लिए समय को मापने की ज़रूरत पड़ी। टू नीड टू मेजर टाइम बी फेल्ड बाई पीपल एज अ लॉन्ग टाइम। इन अर्लियर टाइम्स ह्यूमन, बहुत पहले समय में इंसान डोंट हैव द क्लॉक, उनके पास घड़ियाँ नहीं, घड़ी, वॉचेस, वॉल क्लॉक या हैंड रिस्ट, ये नहीं हुआ करते। टाइम कैलकुलेट करने के लिए सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। दे यूज टू रैली ऑन द नेचर, ये नेचर डायरेक्टली प्रकृति पे डिपेंड थे। जैसे कि सूर्य के निकलने को दिन, सूर्य जब एकदम ऊपर होता दोपहर, सूर्य जब शाम, जब ढलने को जाता था शाम, जब सूर्य अस्त जाता तो रात हो गया। इस तरह की चीज़ों से वो लोग अपने समय का अंदाज लगाते थे। दे यूज द नेचुरल इवेंट्स विच यूज टू ऑकर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मेजरमेंट टाइम। फॉर इंस्टेंस, द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज वॉज टर्म्ड एज द वन डे। जैसे कि पहले ज़माने में जब क्लॉक या वॉचेस नहीं हुआ करते थे, आवर, मिनट, सेकंड की बहुत जानकारी नहीं थी, तो उस समय लोग एक पूरे दिन की अवधि, यानी एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय के दिन को के बीच के समय को एक दिन मापते थे। द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम वन न्यू मून, एक न्यू मून से दूसरा न्यू मून के टाइमिंग को 1 मंथ मानते थे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन, एक पूरा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा को ये 1 ईयर के रूप में मानते हैं। एंशिएंट पीपल यूज्ड मेनी टूल्स टू मेजर टाइम्स लाइक सनडायल एंड क्लॉक्स और वाटर क्लॉक। प्राचीन के बहुत पहले ज़माने के लोग जो थे वो बहुत अच्छे, मतलब एंशिएंट पीपल यूज्ड मेनी टूल्स, बहुत से चीज़ों का इस्तेमाल किया, हाँ, टू मेजर द सनडायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक,
की मदद से समय का पता लगाने में मतलब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट। सो डियर स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट। टाइम measures the gap between the occurrence of two event। समय दो घटनाओं के बीच की जो गैपिंग है टाइमिंग के थ्रू से मापते हैं। द डिक्शनरी डिफाइंस टाइम्स एज अ पीरियड बिटवीन टू इवेंट। डिक्शनरी में टाइम का मतलब किसी घटनाक्रम के शुरुआत से लेकर अंत तक के बीच के कितने समय लगे उसे मापने को कहते हैं टाइम। Ancient people made devices such as the sundial, sand clock, water clock, etc. for measuring time। प्राचीन बहुत पुराने ज़माने के लोग जो थे वो सनडायल, सैंड क्लॉक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे समय का ज्ञात करने के लिए, मेजरिंग टाइम। नाउ कम अबाउट द सनडायल। व्हाट इज सनडायल? Sundial is based on the fact that the position and the length of the shadow of an object cast by the sun changes with the time of the day। Sundial की मदद से अगर आप किसी समय का ज्ञात कर रहे हैं तो यह अपने शैडो के माध्यम से जो बनता है, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द सन चेंजेस, वो समय के साथ बदलता रहता है। सुबह में सन किसी और तरफ होता है, दोपहर तक हो किसी और तरफ, शाम होते तो किसी और तरफ, इससे समय का ज्ञात पड़ता है। अ सिंपल सनडायल कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बोर्ड। और साधारण सनडायल में एक सर्कुलर बोर्ड होता है, गोल आकार बोर्ड होता है, उस पर एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है मेटल की बनी हुई जो कि उस पर फिक्स रहता है। ऑन इट द प्लेट इज केप्ट अराउंड नॉर्थ साउथ, और ये प्लेट जो है नॉर्थ साउथ दिशा में रखा रहता है। द सन कास्ट ए शैडो ऑफ दिस प्लेट ऑन द बोर्ड। और सन की लाइट को जब वो ट्रायंगुलर प्लेट जब ब्लॉक करता है तो उसकी परछाई जिधर पड़ती है, द सन कास्ट ए शैडो ऑफ दिस प्लेट ऑन द बोर्ड। और इसकी द प्लेट इज केप्ट ऑन द नॉर्थ साइड, तो हो गया द एज ऑफ द शैडो फॉल्स। और जब वो ट्रायंगुलर वे में जो उसकी आकृति रखी हुई है उससे शैडो बनता है। ओके, द सन कास्ट अ शैडो ऑफ दिस प्लेट ऑन द बोर्ड। द एज ऑफ द शैडो फॉल्स एट डिफरेंट एजेस। इस प्रकार से द एज ऑफ द शैडो फॉल्स एट डिफरेंट एंगल्स। Just a minute. So student, the plate is kept along north south directions. Okay, the shadow that is forming due to this plate, okay, the position of the shadow is used to mark of the time of the day. So you can see here at the edge of the sundial there is a time marking in Roman letter। okay, the edge of the shadow falls and the वह परछाई जिस रोमन लेटर पे गिरेगा उस समय उस टाइम के हिसाब से बताया जाता है कि हाँ इस समय ये टाइम हो रहा है। द पोजिशन ऑफ शैडो इज यूटिलाइज टू मार्क द टाइम। और शैडो की परछाई से समय का हम ज्ञात करते थे सनडायल की मदद से। यू कैन मेक योर ओन सनडायल टू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ द एस्टिमेट टाइम्स। नाउ दिस इज ऑल्सो सेम एक्टिविटी ऑफ सनडायल। नाउ सम हिस्टोरिकल सनडायल्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। कुछ ऐतिहासिक सनडायल जो आज भी है हमारे भारत में, वो है जंतर मंतर एट दिल्ली। ओके, जंतर मंतर एट दिल्ली एंड जयपुर, एंड फाइंड आउट हाउ टाइम कैन बी एस्टिमेटेड विथ द हेल्प ऑफ दीज सनडायल। सो सनडायल की मदद से उसी प्रकार जंतर मंतर जो जयपुर में है उसकी परछाई को देखते हुए समय का ज्ञात किया जाता, समय का पता लगाया जाता। बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वे बिल्ड बाय द महाराजा जयसिंह सेकेंड ऑफ जयपुर। द टाइम शोन बाय देम इज़ क्वाइट एक्यूरेट। और इसके द्वारा उस ज़माने में टाइम जो दिखाया था वो एक्यूरेट मानते थे वो लोग। द ओनली ड्रॉबैक इज़ दैट इट इज़ नॉट करेक्ट परफेक्ट। बस कुछ कमियाँ ये थी कि समय का एकदम हूबहू एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं चल पाता था। द टाइम आफ्टर सनसेट और ए क्लाउडी डे, सूर्यास्त के बाद का समय या अगर आसमान में बादल लगे हों तो उस समय करेक्ट टाइमिंग का ज्ञात नहीं हो पाता था स्टूडेंट। सैंड क्लॉक और आवर ग्लास, इट इज़ अनदर डिवाइस, एक और डिवाइस है फॉर मेजरिंग टाइम जिस समय का मापा जाता है। सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज सैंड ग्लास। सैंड ग्लास को हम सैंड ग्लास भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए टू आइडेंटिकल
It consists of a two identical bulbs connected to each other by the by a small hole. Okay, dear student. So डियर स्टूडेंट, सैंड क्लॉक और आवर क्लॉक एक ऐसा यंत्र है जिससे समय को की ज्ञात की जाती है. सैंड क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज द सैंड ग्लास. इट कंसिस्ट ऑफ ए टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब. दो सेम आकार का ग्लास बल्ब होता है कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़ा होता है बीच में एक पतले होल के द्वारा. इन द फिगर अलाउ साइड सैंड फ्लोज फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर. सैंड जो है एक बल्ब में से दूसरे बल्ब में के अंदर जाता है थ्रू द होल. इट इज़ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और समय की प्रॉपर गैपिंग से. द इंटायर सैंड इन द टॉप बल्ब, ऊपर के हिस्से में जो बल्ब है, ऊपर के हिस्से में जो बालू है, वो रेत जो है फ्लोज डाउन टू द बल्ब एट द बॉटम. वो बहते हुए मीन्स गिरते हुए दूसरे बल्ब में आके कलेक्ट होगा. दिस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइमिंग इज यूनिट. और ये कितने समय में पूरा एक बल्ब से निकल दूसरे बल्ब में आ जाएगा, इसका टाइम फिक्स होता है. व्हेन द होल ऑफ द सैंड कम्स डाउन द सैंडल क्लॉक द होल इसमें when the whole of sand comes down, the sand clock is invented so as to repeat the process. The sand clock is usually fined with so much sand that it can 1 hour to fall from one. मीन्स उसमें इतना बालू होता है, उसकी सुराख इतनी छेदी होती है कि एग्जैक्ट 1 घंटे का समय वो ले लेता है अप साइड से और डाउन साइड आने में. नाउ नेक्स्ट इज अ कंटेम्प्रेरी क्लॉक. व्हाट इज कंटेम्प्रेरी क्लॉक? मॉडर्न क्लॉक एंड वॉचेज ऑल्सो मेजर्स टाइम. आजकल की घड़ी जो है, वॉचेस जो हैं, ये भी टाइम मेजर करने के लिए होती हैं. हेल्प इवेंट द रिपीट ऑफ द फिक्स इंटरवल टाइम. तो एक प्रॉपर समय गैपिंग पे कुछ काम होते रहते हैं. द प्रिंसिपल वॉज डेवलप्ड ऑन गैलीली डिस्कवरी ऑफ पेंडुलम. नाउ सिंपल पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं. सिंपल पेंडुलम, साधारण पेंडुलम. Okay, dear student. So a simple pendulum consists of a small brass ball. से साधारण पेंडुलम में एक छोटा सा ब्रास का बॉल होता है जिसे हम बॉब कहते हैं. हैंगिंग विथ अ हेल्प ऑफ अ थ्रेड और रिजिड सपोर्ट, जो एक धागे से, एक मजबूत सपोर्ट से उसे बांध कर लटका दिया जाता है. सच दैट द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज़ फ्री टू स्विंग. इस प्रकार से वो फ्री होना चाहिए ताकि वो दाएं बाएं स्विंग कर सके, आसानी से मूवमेंट कर सके, स्विंग बैक एंड फोर्थ. अ पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग इन एग्जैक्टली द सेम टाइम. और एक पेंडुलम जो है पूरा कंप्लीट हर एक स्विंग जो है सेम इंटरवल ऑफ टाइमिंग में कंप्लीट करता है. प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट. अगर उसके लंबाई, धागे की लंबाई को अगर हम सेम रखें तो वह हर एक चक्कर में एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइमिंग लेगा. ओके. व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, स्टूडेंट, जब वह बॉब रेस्ट कंडीशन में होगा, दैट मीन्स एट जीरो पोजिशन, एज इन द फिगर. व्हेन द बॉब इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग स्लाइटली एट वन साइड, हल्का सा एक किनारे उसको बॉब को खींचने के बाद अगर छोड़ दिया जाए, इट बिगिन्स टू मूव टू एंड फोर. ये फिर आगे पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. अब सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशन. और ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन का, मतलब एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड में वो कंप्लीट कर रहा है अपना. लेट्स डिफाइन द टर्म रिलेटेड टू द सिंपल पेंडुलम. आओ सिंपल पेंडुलम के बारे में और कुछ जाना जाए. लेंथ ऑफ पेंडुलम. It is the length of the thread taken from the point of suspension to the center of bob. Dear student, length of pendulum. It is the length of a thread. पेंडुलम की लंबाई किसे कहते हैं? Length of the thread taken from the point of suspension to the center of bob. बॉब के मध्य से लेके जहाँ उस थ्रेड को बांधा गया है, यह लंबाई को कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम. मेन पोजिशन ऑफ द बॉब. मीन पोजिशन ऑफ द बॉब मतलब जब बॉब अपने स्थिर कंडीशन में होता है और एकदम बिगिनिंग जीरो पोजीशन पे होता है, उसे कहते हैं मेन पोजीशन. सो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब मीन्स जब वो किसी भी एक किनारे जो अधिकतम दूरी तक वो गया है. इट ए पोजीशन ऑफ द बॉब वेयर इट कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन. मेन पोजीशन से किसी भी एक साइड जहाँ तक वो अधिकतम दूरी अपनी तय किया है, उस बाहरी दूरी को कहते हैं क्या? एक्सट्रीम पोजीशन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओ पोजीशन जो मेन पोजीशन, अगर वो बॉडी ए तक गया तो
ए उसका एक्सट्रीम पोजिशन, अगर वो इधर बी तक गया तो बी उसका एक्सट्रीम पोजिशन। Oscillation of a pendulum, if the movement of the bob of a pendulum from one extreme position to the another extreme position and back to the next, means एक जगह शुरू होकर दूसरी जगह जाना, दूसरे से फिर वापस पहले जगह पे आना, इसे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहते हैं। द मोड ऑफ पेंडुलम बॉब ऑफ द पोजिशन ए टू बी वाया मीन्स पोजिशन ओ and back to A is one complete oscillation, one oscillation of the pendulum. Amplitude of the pendulum, it is the maximum displacement of the bob from its mean position to the either side. Now, amplitude of the pendulum, it is the maximum displacement of the bob, means bob की सबसे अधिकतम दूरी from its mean position to the either side. The movement from O to A, suppose O is the mean position, अगर वो बॉब O से लेके A तक गया तो A उसका स्ट्रीम, फिर A से वापस O होते हुए B तक जाने के बाद फिर अगर वापस B से A तक आया तो इसे कहते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। वेदर द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्मॉल और लार्ज, इट इज़ नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। अच्छा, धागे की लंबाई छोटी हो या बड़ी हो उससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का मतलब होता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। सपोज दैट इज ड्यून बाई टी, मान लो यहाँ पे पूरा भी समय ज्ञात नहीं है। सपोज दैट एक टाइम का जो लिया एक पेंडुलम कंप्लीट करने में वन ऑक्सीलेशन, उससे कहते हैं टी। मान लो इट इज़ टी, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बैक ए टू ओ इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड जो है पेंडुलम की लंबाई पर डिपेंड करता है। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज, अगर उस धागे की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा और समय लगेगा उसको आगे से पीछे तक जाने में। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन द लेंथ इज कंसिडर्ड। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, ओके, उसकी जो लंबाई है, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम गिवन, अगर गिवन टाइमिंग का लंबाई जो है वो कांस्टेंट है तो हमेशा टाइम सेम लगने वाला है। टू मेजर द टाइम पीरियड, डियर स्टूडेंट, so today I have explained you up to the what is the working of simple pendulum, that is the about the contemporary clock में simple pendulum के बारे में बताया student. Next day I will continue to explain about the measurement of time and modern time. So today up to here only student. Thank you. Have a nice day student.